सो आज हम अपना नेक्स्ट जो है टॉपिक प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का करेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन की प्रोडक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है, कौन कौन से तरीके से जो है हम प्रोडक्शन है जो वो कर सकते हैं। तो दो टाइप्स होती हैं इसकी, कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन एंड इंटरमिटेंट प्रोडक्शन, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन में आगे तीन टाइप्स होती हैं। पहली मास प्रोडक्शन, ठीक है, कि जब मास में मतलब बल्क में जो हमारी प्रोडक्शन है वो हो, जैसे फॉर एग्जांपल सोप्स हो गई, शुगर टी हो गई, जो मतलब हमारी डेली यूजेस हैं, जो ऑलवेज चलती रहती हैं, उसकी जो प्रोडक्शन है वो भी मास वे में मतलब बल्क में होती रहती है, ठीक है। जैसे सोप्स वगैरह हम डेली की यूजेस हैं तो इसकी क्या है, कभी हम जो डिमांड है वो ख़त्म नहीं होगी। शुगर हो गया, टी हो गया, ठीक है। सेकंड है प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस की प्रोसेस प्रोडक्शन कैसी होती है। प्रोसेस में क्या हो जाता है कि जैसे स्टेप बाय स्टेप जब हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जैसे हो गया रिफाइनरीज में कैसे आ गया कि जैसे जो हमारी रिफाइनरीज होती हैं, जैसे हम कोई ऑयल वगैरह होता है ना, उसको क्या करते हैं, एक ज़मीन में से उसको निकाला जाता है, क्रूड ऑयल होता है, उसको निकाल कर उसको रिफ़ाइन किया जाता है, ठीक है। उसको फिर टैंक्स वगैरह में भरकर पेट्रोल पंप तक लेकर आया जाता है, तो वो क्या होती है कि रिफाइनरीज होती हैं, ठीक है। जैसे ऑयल्स की हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सभी को जो रिफ़ाइन कर, आपने घर पर भी देखा होगा, जैसे सरसों का तेल होता है, वो भी क्या होता है, रिफ़ाइन करके तैयार किया जाता है और फिर पैक होकर जो हमारी शॉप्स हैं वहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। थर्ड है असेंबली लाइन प्रोडक्शन। असेंबली लाइन प्रोडक्शन होती है जहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ की जो प्रोडक्शन है वो होती है। फॉर एग्जांपल SML बसेस, ठीक है, कि जिसमें जो प्रोडक्शन है वो लाइंस में होती हो, असेंबली लाइंस में, कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसके जो हैं वो पार्ट्स बन रहे हों, जैसे चासी वगैरह होती है वो बन रही हो, ठीक है। फिर एक जगह पर इस बस की बॉडी बन रही हो, ठीक है, ऊपर का हिस्सा तैयार हो रहा हो, और फिर थर्ड पार्ट में जाकर जो थर्ड लाइन है वहाँ पर जाके इन दोनों चीज़ों को क्या कर दिया गया हो, जोड़ दिया गया हो, और उसके बाद एक फाइनल आउटलुक तैयार करके उसकी टेस्टिंग वगैरह हो रही हो। इस तरीके से क्या है, लाइंस वगैरह सेटअप होती हैं कि यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ हैं वो तैयार होंगी और उसमें जो प्रोडक्शन का काम है वो होगा, ठीक है। सेकंड हमारा है टाइप इंटरमिटेंट प्रोडक्शन। एक बात और इस पिछली साइड में कि जो कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन है वो वाली प्रोडक्शन होती है जो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, ठीक है, कभी रुकती नहीं है, ठीक है। फॉर जैसे हमने मास प्रोडक्शन में क्या किया, मैं बोला था आपको कि जो शुगर एंड टी है वो क्या है, हमारी डेली यूजेस है, इसकी डिमांड कभी मार्केट में ख़त्म होगी नहीं, ठीक है। तो क्या है, ये कॉन्टीन्यूस है। रिफाइनरीज हैं, पेट्रोल पंप्स में जो हमें ऑयल मिलता है वो क्या होता है, रिफाइन होकर आता है, तो रिफाइनरीज की भी जो प्रोडक्शन है कभी बंद नहीं होगी, ठीक है। और ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे कार्स वगैरह हो गई, बसेस वगैरह होगी। इस अब क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन है जो वो मेथड्स हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या हो रही है, डेवलप हो रही हैं, रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट हो गए हैं, एक दूसरे से जुड़ गए हैं, एक दूसरे के शहरों से। तो क्या है, इन सभी चीज़ों की भी जो डेवलपमेंट है वो कॉन्टिन्यूस वे में होती रहेगी। न्यू प्रोडक्ट में, न्यू डिज़ाइंस में इसको क्या है, डेवलप करते रहते हैं, ठीक है। और इंटरमिटेंट प्रोडक्शन क्या होती है, जो कॉन्टिन्यूस ना हो। इसकी तीन टाइप्स हैं। पहली बैच प्रोडक्शन, सेकंड जॉब प्रोडक्शन और प्रोजेक्ट प्रोडक्शन। इनके थोड़ा सा ना नेम से क्लियर हो रहा है कि ये किस तरीके की प्रोडक्शन होगी, ठीक है। अब बैच प्रोडक्शन कौन सी होती है, यू नो द एग्जैक्ट डिमांड होमोजीनियस प्रोडक्ट, एग्जाम्पल केन प्रोडक्शन, कि जब आपको पता होगी एग्जैक्ट डिमांड कितनी है मार्केट में इन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स की। ज़्यादातर बैच प्रोडक्शन में कौन से प्रोडक्ट होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। होमोजीनियस कौन से होते हैं, सेम, कि जो सेम टाइप के प्रोडक्ट हों वो। फॉर एग्जांपल केन, अब देखो केन में
जो हमारी डिमांड है वो मतलब केन्स की डिमांड काफ़ी है, और यही वाले केन्स हैं जो वो इकट्ठे कर कर दोबारा उनको क्या करके रिफ़ाइन वगैरह करके अच्छे से रीयूज़ करके रिसाइकल करके उसकी क्या है प्रोडक्शन की जाती है। ठीक है। अब सेकंड है जॉब प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन क्या है, जहाँ पर आपको डिमांड का एनालाइज करना पड़े कि कितनी डिमांड हो सकती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होता है कि जब किसी चीज़ की डिमांड है जो वो इंक्रीज़ होती है, कि जब जो हमारी डिमांड है उसके बारे में हमें एनालाइज करना पड़े कि कितनी डिमांड है। मैंने वैसे आपको पहले बता दिया था, जैसे कि कोई स्पेसिफिक पीरियड कौन सा होता है, जैसे फेस्टिव पीरियड होता है, हमको पता है कि अब इस चीज़ की डिमांड आएगी, अब स्वीट्स की डिमांड आएगी। ठीक है। उसी हिसाब से प्रोजेक्ट प्रोडक्शन क्या होती है, जब हमें एक पर्टिकुलर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिया गया हो कि आपको इतने समय में जो है वो हमारा जो कंस्ट्रक्शन का काम है, बिल्डिंग का काम है, वो कंप्लीट करना है। ठीक है। ज़्यादातर ये प्रोजेक्ट प्रोडक्शन होती है ये किसमें की जाती है, जब कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह होनी हो या फिर शिप बिल्डिंग करनी हो। कंस्ट्रक्शन किसी भी रोड्स की हो जाती है, ठीक है, ब्रिजेस वगैरह की हो जाती है, फ्लाईओवर्स की हो जाती है। ठीक है। तो ये थी हमारी तीनों टाइप्स किनकी, इंटरमिटेंट प्रोडक्शन की। थैंक यू कि आपने ये पूरी यूनिट को बहुत अच्छे से सुना, और आप प्लीज़ इन सभी जो भी मैंने आपको स्लाइड्स हैं जो शेयर की हैं इनके हैंड रिटन नोट्स बना लेना, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। थैंक यू।